आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 19 नवंबर 2024, दिन है मंगलवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और इस बैनर को सर्च करिए। आप सभी को राम राम, जय सिया राम। कहाँ गया आज बैनर, दिख नहीं रहा है ऊपर। खैर कोई नहीं, ढूंढने से भगवान में मिलते हैं। तो बैनर है, नीचे सर्च करेंगे प्ले अलोंग एंड रजिस्ट्रेशन करके होगा। ये रहा प्ले अलोंग, ये वाला बैनर आ गया। इस पर आप टच करेंगे और ये लोडिंग स्टार्टिंग हो जाती है। तो 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़, जिसको आप कल यानी कि 20 नवंबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 24 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है, कभी भी खेलेंगे 500 पॉइंट्स मिलते हैं और 1000 पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज़ आप खेल सकते हैं। ये साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। कभी भी आप खेलेंगे 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, शॉर्ट वीडियो भी इसका चैनल पर आपको मिल जाएगा, जो कि केवल 1 मिनट का है। लॉन्ग वीडियो होते हैं वो आपकी तैयारी के लिए रहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर करेंगे उसकी हेल्प के लिए, साथ ही सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि जीके तो सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। प्राइवेट नौकरी में भी जाएंगे, वहाँ भी इंटरव्यू लिया जाता है, वहाँ भी जीके पूछी जाती है। और बाकी और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11 बजे तक सोनी टीवी पर, तो लाइव आप खेलेंगे, वहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स मिल के आपकी रैंक बढ़ाते हैं और जितने अधिक आपके पॉइंट्स होते हैं, रैंक अच्छी होती है, उससे ये सारे प्राइजेस आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा प्राइज़ होता है मुंबई से कॉल आना, जो कि पहले आपको ट्रिपल है, फिर हॉट सीट तक ले आके कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकता है आपके ज्ञान के दम पर। सबसे बड़ी बात है, मनी से ज़्यादा जो है आपको मनी तो मिलता ही है, आपको नेम फेम मिलता है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और प्राइजेस फ़ोन जो है ना ऊपर, इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे प्राइजेस दिखते हैं जो आप जीत चुके हैं। इसको आप रिडीम कर सकते हैं बैनर पे टच करके, मैंने कल आपको डिटेल में बता ही दिया था। और बाकी कॉलिंग की बात करें तो मेरे एक जानने वाले हैं जिनके बारे में मैंने काफ़ी पहले आपको बताया था। सक्सेसफुली जो है कल उनका पर्सनल इंटरव्यू हो गया ऑनलाइन, और काफ़ी मतलब देर में हुआ। सुबह 11:20 का था और शाम को 4 बजे के बाद में वो हुआ है। अभी री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो उसमें आपको चांस मिलेंगे। बाकी जो है आप खेलते रहिए। पहले 29,000 से ऊपर वाले को कॉल आई थी, मैंने आपको बताया था, मुझे मेरे KBC में मेरे से सीनियर है और उन्होंने बताया था। और उसके बाद जो है 50-60 हज़ार के ऊपर रैंक थी, उनको भी कॉल आई थी। तो अब रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए रैंक आपकी अधिक है, कोई बात नहीं, बस डेली खेलिए, 5 दिन खेलिए, अपनी मेहनत से खेलिए। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा, GDP का पूरा नाम क्या है? रिपीटेड प्रश्न काफ़ी पहले आ चुका है, सिंपल भी है। G से होता है ग्रॉस, D से डोमेस्टिक, P से प्रोडक्ट, जो कि है ऑप्शन A में। इस पर आप टच करके सबमिट करेंगे। अमिताभ जी बधाई देते हैं, करेक्ट बोलते हैं तो करेक्ट होता है, नहीं तो नहीं। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ यही होगा ऑप्शन A। This is the correct answer. अमिताभ जी ने बोल दिया, करेक्ट हो गया। और 100 पॉइंट्स के लिए दूसरा प्रश्न ये रहा, इसमें क्या पूछ रहे हैं, अब तक कितने इंसान चांद पर चल चुके हैं? कितने मनुष्य चांद पर चल चुके हैं? तो ये 12 हैं कुल 12। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन, पीट कॉनरेड, एलन बीन, एलन शेपर्ड, एडगर मिशेल, डेविड स्कॉट, जेम्स इरविन, जोंग यन, चार्ल्स ड्यूक, जीन कर्नन और हैरिसन स्मिथ। This is the correct answer. नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन कदम रखने वाले पहले लोग थे, अपोलो 11 मिशन के तहत गए थे। और आखिरी लोगों में 2 आखिरी जो थे उसमें से एक हैरिसन स्मिथ थे, अपोलो 17 मिशन के तहत दिए गए थे। दूसरे कौन है वो आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। सार्क
एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, This is the correct answer. आर से रीजनल, सी से कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। थोड़ा इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। चौथा प्रश्न, 1 ट्रिलियन के बाद क्या आता है? 1 ट्रिलियन के बाद क्या आता है? तो ये क्वाड्रिलियन होगा। ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, हाँ, इसमें 1 के बाद 15 जीरो आते हैं और ट्रिलियन जो होता है उसमें 12 जीरो आते हैं, तो 12 के बाद 15 आता है। हाँ, यही होगा। This is the correct answer. और बताऊंगा इसके ऑप्शन के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा अंतिम प्रश्न है, वित्तीय धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है? अपना CVV साझा ना करें, क्रेडेंशियल्स पूछने वाले कॉल पर जवाब ना दें, अपना मोबाइल बैंकिंग पिन साझा ना करें और उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। IDFC वाले करवाते हैं लेकिन आज उनका नहीं आया है, आज ये आया है, This is the correct answer. बैंक से जुड़ा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। अब बात हो रही थी ट्रिलियन बिलियन की, जो इसमें ऑप्शन थे ना, तो देखिए ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, ठीक है, और जो ऑप्शन था उसमें करेक्ट वाला, उसमें थे 15, तो 12 के बाद 15 आए, और यही बात हो रही थी ट्रिलियन के बाद क्या आता है, तो क्वाड्रिलियन आता है, जीरो के अकॉर्डिंग इसको हमने कंसिडर किया। और एक था उसमें ऑक्टिलियन, ऑक्टिलियन में 1 के बाद 17 जीरो आते हैं, 27, और डेसिलियन एक ऑप्शन था, उसमें 1 के बाद 33 जीरो आते हैं, 33, और उसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। एक ऑप्शन जो था बिलियन, उसमें 9 आते हैं, 1 के बाद 9 जीरो, 9, सबसे छोटे में उसमें था बिलियन 9 जीरो, और सबसे बड़े में डेसिलियन 33 जीरो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ट्रिलियन में 12 जीरो, 12 जीरोस आफ्टर 1, और बिलियन में 9 जीरो आफ्टर 1, 9 जीरो बिलियन में। डेसिलियन में 33 जीरोस, 33 जीरो, और कौन सा था, ऑक्टिलियन 27 जीरो, 27 जीरो। ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन, कितने जीरो आफ्टर 1, 15, 15। ठीक है, सार के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये बता देता हूँ कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो कहीं केवल नेपाल लिखा हुआ है या काठमांडू, तो उसमें आप उस ऑप्शन के साथ में जाएंगे, तो इसको एक साथ में याद करिएगा, नेपाल काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, इस तरीके से। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है हिंदी में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना जो है वो ढाका में हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985। इसका जो सचिवालय है वो 17 जनवरी 1987 को, 17 जनवरी 1987, 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। कुल कितने देश हैं इसमें? 8। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 8 हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अभी मोदी जी विदेश गए हुए हैं किस सम्मेलन के लिए? G20। आपने वीडियो भी देखे होंगे, यूट्यूब पे हैं मोदी जी। और सार की स्थापना क्यों की गई, इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है दक्षिण एशिया के जो लोग हैं ना, उनका कल्याण बढ़ाना, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। और सार्क ने साल 2006 में, ईयर 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत की थी, यानी कि प्रारंभ किया था। और चांद पर कदम रखने वाले 12 जनों के नाम मैंने आपको बता ही दिए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे बज ऑल्ड्रिन, तीसरे पैट कॉनरेड, चौथे एलन बीन, पाँचवें एलन शेपर्ड, छठे एडगर मिशेल, सातवें डेविड स्कॉट, आठवें जेम्स इरविन, नौवें जॉन यंग, 10वें चार्ल्स ड्यूक, 11वें जीन कर्नन और 12वें हैरिसन स्मिथ। हैरिसन स्मिथ, स्मिथ या स्मिथ कुछ भी है, हैरिसन स्मिथ। तो ये हैं कुल 12।
बस बाकी और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए सेम को इसके अदर वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिनसे आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी। केबीसी में हेल्प करेगी सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में, साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में भी, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। बाकी और अच्छी जीके के लिए अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है, हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, वो खेला करिए। डेली 5 नए क्वेश्चन आते हैं, उससे आपकी जीके और इम्प्रूव और फाइन होगी। तो डेली खेलिए। बाकी वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने फ़ोन का ध्यान रखिए, ट्रू कॉलर हटा दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।